अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। मुनहरफीन के ताकुब में खान, पाक IMF एतमाद का फुकदान, KP सरकार मुलाजमीन पर मेहरबान, हमजा काबीना के फैसले क्या, तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान, स्टेट बैंक का सख्त इकदाम, हैवी ट्रैफिक, भारी जानी नुकसान और सरापा एहतजाज मुसलमान। फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता बंद करो, हॉर्स ट्रेडिंग खात्मा का यही वक्त बेहतरीन है। चेयरमैन PTI ने मुनहरिफ अराकीन से मुतालिक रेफरेंस खारिज का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसला दुरुस्त नहीं। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अर्जी लिखी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। फैसल चौधरी ने मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस खारिज होने का फैसला चैलेंज कर दिया। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तमाम सबूतों की मौजूदगी के बावजूद भी अदम शवाहिद की बुनियाद पर रेफरेंसेस खारिज हुए। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत की बका के लिए हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ फैसला देना चाहिए था। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन और राजा रियाज को फरीक बनाया है। PTI क़यादत को मुकदमात में उलझाना सियासी इंतकाम है। ये पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की मज़मूम कोशिश है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पंजाब हुकूमत की मनसूबाबंदी से पर्दा उठा दिया। कहा, क़यादत को मनगढ़ंत केसेस में फंसाया गया है। अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को केसेस में उलझाया जा रहा है और हम इसको सियासी इंतकामी कार्रवाई समझते हैं। पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी आईनी हक है और हमने उससे तजावुज़ नहीं किया और न करने का इरादा है। हुकूमत की मनसूबाबंदी है और इसमें ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब में हो रहे हैं उन पर असरअंदाज होने की भी एक मज़मून कोशिश है। 25 मई जैसी पुलिस गर्दी आज तक नहीं देखी। पुलिस से बात करने की कोशिश की तो हलकारों ने डंडे बरसा दिए। 3 वर्कर्स शहीद किए गए। ये मम्मी डैडी पार्टी नहीं, अपने हर वर्कर का हिसाब लेंगे। PTI की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का दबंग ऐलान। कहा, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, किसी के गुलाम नहीं। मुल्क की सालमियत के लिए निकले हैं और जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पुरअमन मार्च के लिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने की खातिर हम इस्लामाबाद जा रहे थे। जबरदस्ती मेरे ड्राइवर को गाड़ी से पुलिस ने घसीट के निकालने के बाद मुझे घसीटने की कोशिश की। मैं ये बता दूं, वहाँ कोई लेडी पुलिस नहीं मौजूद। गाड़ी जब रोकी तो कम से कम 19 से 20 लोगों ने डंडे लेके मेरी गाड़ी पे मारना शुरू कर दिया। 3 हमारे वर्कर शहीद कर दिए। हम एक वर्कर का भी हिसाब लेंगे। तुम मम्मी डैडी पार्टी नहीं है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम महकूम नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है। हम इंशाल्लाह एक आज़ाद कौम है, उसके लिए हम मुसलसल जद्दोजहद करेंगे। रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पंजाब में इलेक्शन से पहले धांधली की जा रही है। मुतल्लिका हल्कों में तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। इंतखाबात का ऐलान होने के बाद 7 सेक्रेटरीज का तबादला किया गया। सुप्रीम कोर्ट तबादलों का नोटिस दे। 17 जुलाई को मुखालिफिन की जमानतें जब्त होंगी। सेक्रेटरियों के तबादले हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जब आपका इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है तो पंजाब हुकूमत या वफाक हुकूमत वो किसी किस्म की कोई पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं कर सकती। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो 7 सेक्रेटरी, जिसमें एक एजुकेशन का सेक्रेटरी है जिसका 90% रोल इलेक्शन के अंदर रिगिंग करने में, उसातिज़ा को, टीचर्स को, महकमा तालीम के मुलाजमीन और अफसरान को प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर के तौर पर डिप्यूट करने के हवाले से उसका किरदार है। तो जनाब, सबसे पहले तो मेरा मुतालबा है इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। किसी किस्म का कोई तरक्याती काम अनाउंस नहीं हो सकता जहां पर इलेक्शन हो रहे हो। प्री पोल रिगिंग बिल्कुल पूरे सज धज के और पूरी शान के साथ जारी और सारी है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद इंशाअल्लाह 17 जुलाई को इनकी किस्मत में इनकी जमानतें जब्त होंगी। आज ना होती तो चीन मौजूदा हुकूमत की तरफ देखता भी नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बड़ा सियासी हमला। कहा, शहबाज सरकार को कोई मुल्क $1 देने को तैयार नहीं। पाकिस्तानियों की अक्सरियत हुकूमत से जल्द छुटकारे की ख्वाहिशमंद है।
शेख रशीद ने पेशगोई भी की कि बहुत जल्द नून और शीन के हालात सबके सामने आ जाएंगे, बैसाखियों पे खड़ी हुकूमत धड़ाम से गिरेगी। चीन से इमदाद मिल रही है, ये चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से मिल रही है। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है, और ये नून और शीन के हालात भी आपको जल्द पता लग जाएंगे। लाहौर और फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब होंगे और अवाम ने फैसला करना है। इस इम्पोर्टेड और चोर हुकूमत ने जाना है, जितनी देर इनको सहारा देंगे लोग, बिल आखिर ये धड़ाम करके गिरेंगे और सारे लोग, एक अक्सरियत मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत इनसे जान छुड़ाना चाहती है। बदनसीबी से इनको बैसाखियों का सहारा है और ये बैसाखियां जो हैं कभी काम नहीं आई। खबरों में आगे देखिए, पंजाब में डेडलॉक क्या, और अवाम पर एहसान। इंपोर्टेड हुकूमत महंगाई का पहाड़ तोड़ने के बाद भी आईएमएफ को मना नहीं सकी। आईएमएफ ने पाकिस्तान के बजट 2022-23 पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया है, जिसके बाद पाकिस्तान को 7वें जायजा के तहत $95 करोड़ की किस्त का फैसला नहीं हो सका। उमर हयात बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ है, मजीद हम उनसे जानेंगे। जी उमर, बताइएगा। बिल्कुल, आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात 2 दफ़ा अब तक हो चुके हैं, जिसमें आईएमएफ को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि जो मैयत हैं वो लिए जाएंगे, वो इक़दाम किए जाएंगे। आईएमएफ के हिमात पर पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनको बढ़ाया गया, उसके बाद बिजली की कीमतों पर दी गई जो सब्सिडी है उसको ख़त्म किया गया, और नए जो बजट में जो है वो टैक्सों का निफाज किया गया। लेकिन अब भी आईएमएफ इससे नजर आ रहा है, और आईएमएफ की जानिब से ये मुतालबात आ रहे हैं कि जो फाइनेंस बिल 2022-23 में तजवीज़ की गई हैं वो वापस ली जाए। और इस सिलसिले में जो है वो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो इजलास 22 जून को होना है, उस इजलास के एजेंडे पर पाकिस्तान को जो है 7वें जायजे की अगली किस्त देने के हवाले से जो है वो एजेंडे पर किसी किस्म का कोई जो है एजेंडा मौजूद नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त आईएमएफ के साथ जो है वो पाकिस्तान का कैश मौजूद है, और आईएमएफ की जानिब से बार बार ये मुतालबात सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने जो एक खास तौर पर दी गई सब्सिडी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे, और उसके सब्सिडीज हैं उनको भी जो है वो टारगेटेड करे। और अब जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो मुश्किलात में इजाफा हो सकता है अगर आईएमएफ से पाकिस्तान को $95 करोड़ की किस्त नहीं मिलती, तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का भी जो है वो खर्चा है। जी उमर, पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचे, इसीलिए तो ये हुकूमत इतने मुश्किल फैसले कर रही है, और इन मुश्किल फैसलों के नाम पर हमने टैक्स को बहुत बढ़ा दिया है और फ्यूल की सब्सिडी खत्म कर दी है, बिजली के बिलों में हमने इजाफा कर दिया है। अब मजीद कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आईएमएफ के कहने पे हुकूमत को करना पड़ेंगी? देखिए, एक तो जो एग्जेम्पशन हैं उनको खत्म करना होगा, टैक्स एग्जेम्पशन, और खास तौर पर जो बरामदाती शोबे को जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन दी गई। अभी हाल ही में जो है वो गवर्नमेंट ने जो फाइनेंस बिल पेश किया है, उस फाइनेंस बिल के अंदर जो सैलरीड क्लास है यानी 6 से 12 लाख की, उसको जो है वो एक नॉमिनल सा टैक्स रखा गया है, यानी टोकन टैक्स टाइप का एक 100 रुपए का। तो उस पर भी आईएमएफ को एतराज है, क्योंकि गुज़श्ता 1 लाख से ज़ायद आमदन वालों पर जो है वो टैक्स लगाया था, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत की जानिब से हम ये देख रहे हैं कि 12 लाख से ऊपर जो जिनकी सालाना इनकम है उन पर टैक्स जो है वो लगाया गया है, और ये तजवीज़ इस फाइनेंस बिल में है। अब ज़राए ये भी बता रहे, जब वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल अपनी बजट स्पीच जो है वो कंक्लूड करेंगे, तो उसमें कई जो दी गई एग्जेम्पशंस हैं उनको जो है वो वापस लिए जाने का भी इम्कान है। तो उमर, क्या इससे पहले जो हमने तनख्वाहों में इजाफा देखा है ग्रेड 19 तक के अफसरान की सरकारी सतह पर, वफाकी सतह पर, क्या उस इजाफे को कम किया जा सकता है? क्योंकि पेंशनर्स में भी इजाफा हुआ है, उनको भी 5% इसके हिसाब से उनको भी इजाफा मिला है, तो क्या ये सब इजाफे तनख्वाहों में और पेंशन्स में क्या ये भी वापस लिए जा सकते हैं? तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे वापस नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो सूरत हाल यकीनी तौर पर महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और सरकारी मुलाजमीन इस पर कई मरतबा एहतजाज भी कर चुके हैं, और गुज़श्ता हुकूमत में भी हमने ये देखा कि सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। और ये जो पेंशन है वो 5% नहीं है, ये पेंशन में जो इजाफा है वो कुल 15% बनता है, क्योंकि जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ लिया और उसके बाद उन्होंने
बाकायदा तौर पर 10% जो है वो पेंशन में इजाफा किया था और 5% जो है वो अब ऐलान किया गया है। ये जुलाई से 5% इजाफा होगा। तो अब जो तनख्वाहें हैं वो 15% उसमें इजाफा है। और फिर जो एडहॉक जो तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा ने हमें ज्वाइन किया है और उनसे भी बात करेंगे सारी सूरत हाल पर। आलिया साहिबा, आप देख रहे हैं कि IMF को मनाने के लिए हुकूमत ने सरतोड़ कोशिशें की, गरीब आदमी को धंसा दिया है महंगाई में, वो सर निकाल नहीं सकता, चाहे वो बिजली है, चाहे वो घी है, तेल है, आटा है। लेकिन एक बार फिर से IMF ने इस हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया कि वो अगली किस्त पाकिस्तान को जारी करेगा या नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये सारा कुछ जो है ना, ये अनसर्टिनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी की वजह से, जिसकी वजह से ना ये लोग कोई फैसला कर पा रहे हैं। आज आप जो देख रही हैं स्टॉक मार्केट जिस तरह से नीचे जा रही है और डॉलर जिस तरह से ऊपर जा रहे हैं और महंगाई की शरह 24% से ऊपर जा रही है। पेट्रोल की प्राइसेस ले लें, बिजली की प्राइसेस ले लें, गैस की प्राइसेस ले लें, उसके अलावा मतलब ये तो मेजर प्राइसेस छोड़ दें आप। अगर आटा, चीनी, घी, दालों की प्राइसेस ले लें तो अवाम को इन्होंने जिंदा दरदोर कर। ये IMF के आगे जितनी मर्जी भीख मांगने की कोशिश करेंगे। हमें ये कहते थे ना कि हमने IMF के आगे पाकिस्तान को गिरवी रखती है, तो आज ये सिर्फ $1 अरब के लिए जिस तरह अवाम को पीस रहे हैं, क्योंकि ये हुकूमत एक पॉलिटिकली के पास बैकिंग नहीं है अवाम की, ना वो टफ डिसीजंस कर सकती है, ना वो अवाम को फेस कर सकती है, ना वो अवाम के रिलीफ के बारे में सोच सकती है। तो IMF के आगे भी इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं हो सकती। यही बात तो चेयरमैन साहब ने, आपने देखा है कि 2 दिन पहले ये कही थी, IMF के आगे सर पटकते रहेंगे लेकिन IMF इनकी बात को इसकी क्या वजह है आपकी नजर में आलिया साहिबा? इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये हुकूमत तो ये इल्जाम लगाती है कि ये गुज़श्ता हुकूमत जो खान साहब की हुकूमत थी, उनके किए हुए फैसले, उन्होंने कुछ मुआहदे किए थे IMF से, जिसकी वजह से हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। देखिए मेरी एक बात सुने, हमने इनसे बार बार यही कहा था कि हमने IMF से क्या ये मुआहदा किया था कि हम बिजली की कीमत जो है वो हम 40 रुपए पर यूनिट पर कर देंगे, जो ये करने जा रहे हैं। हम तो 17 रुपए यूनिट पर थे, इन्होंने पहले 25 की, अब आगे उसको लेकर जा रहे हैं। क्या हमने IMF से ये मुआहदा किया था कि गैस की कीमतों में हम 45% इजाफा करेंगे, या हमने IMF से ये मुआहदा किया था कि हम पेट्रोल की प्राइस को 270 से 300 के दरमियान लेकर जाएंगे? हमने कौन सा मुआहदा किया था? IMF के साथ मुआहदे का जो क्रक्स है वो ये होता है कि आपने अपना जो टैक्स का टारगेट रखना है, आपने वो अचीव करना है। तो PTI ने तो, हम तो अपने टैक्स के टारगेट से 24-25% ज्यादा थे, हम तो एक्सीड किए जो हमने IMF के साथ कमिट किया था। बात वही वाली है, बात इनकी ना अहली, इनकी ना तजर्बाकारी सबके सामने खुलकर सामने आ गई है। जो ये बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का चूरन बेचते थे, ये बिल्कुल गलत था। सबने ये देख लिया कि काउंसलर के लेवल की का लेवल भी ना इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करके जिस तरह से इसकी माशियत के ऊपर ड्रोन अटैक किए, वो सारी दुनिया के सामने है। और ये बात करें ना, आपको सिर्फ हम यहाँ IMF की बात करें, आपने ये नहीं देखा है कि सऊदिया से इनको किस तरह से ये कहा गया कि तुम लोग हर रोज मांगने आ जाते हो। ये मेरी स्टेटमेंट तो नहीं है, इनके बगैर मियां मंशा साहब की स्टेटमेंट है कि सऊदी अरब ने इनको किस तरह से भगाया है वहां से। अब चाइना के दौरे के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाकर इनके बिहाफ के ऊपर भीख मांगनी पड़ रही है, जबकि वहां से भी हम ये सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी ये हुकूमत हर महाज पर नाकाम नजर आती है। आलिया हमजा साहिबा, आपके बहुत शुक्रिया। पंजाब बजट में ताखीर क्यों हुई? बोल न्यूज़ ने खोज लगा लिया। पुरअमन बजट इजलास के लिए एडवाइजरी कमेटी ने सर जोड़े, मगर मामलात हल होने की बजाय मजीद पेचीदा हो गए। अपोजिशन ने IG और चीफ सेक्रेटरी से मुआफ़ी का मुतालबा किया। कहा पंजाब असम्बली हंगामा आराई मामले में IG मुलव्वस हैं। हुकूमत का कहना है इदारों के साथ खड़े हैं। फिर सूबाई बजट, पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान डट गए। डेडलॉक के बाइस बजट इजलास गैर मामूली ताखीर का शिकार हो गया। बजट से कबल हुकूमती और अपोजिशन अरकान एडवाइजरी कमेटी में सर जोड़ कर बैठे। मामलात हल होने के बजाय पेचीदा से पेचीदा हो गए। ज़राए के मुताबिक कमेटी में असम्बली मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमात का मामला ज़ेर बहस आया। हुकूमती अरकान ने मामले पर हाथ खड़े कर दिए। इजहार बेबसी करते हुए कहा कि मुकदमात वापस लेना हमारा इख्तियार नहीं। हुकूमती कमेटी मुसलसल बजट तकरीर में शोर शराबा न
करने पर इसरार करती रही। जराये के मुताबिक ऑपोजिशन ने IG के साथ चीफ सेक्रेटरी की मुआफी का भी मुतालबा कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब असम्बली की हंगामा आराई में IG पंजाब मुलविस हैं, जिनके घरों पर छापे मारे और गिरफ्तारियां की, उनसे माफी मांगी जाए। जराये के मुताबिक नून लीगी अरकान इजलास में बगले झांकते रहे। ऑपोजिशन के मुतालबात मानने के लिए वक्त मांग लिया। मुतालबात तहरीरी शक्ल पर वज़ीर आला को भिजवा दिए गए। असेंबली का इस्तेहकाक मजरू करने पर IG मुआफी मांगे। IG और चीफ सेक्रेटरी स्पेशल कमेटी के सामने पेश हो। पंजाब असेंबली में बजट इजलास ताखीर का शिकार है। ऑपोजिशन ने मुतालबात पर मबनी ड्राफ्ट तैयार कर लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना है कि हुकूमत को अपने मुतालबात से आगाह कर दिया गया है। तहरीरी मुआहदे के बाद ही असेंबली इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। आज पंजाब असेंबली में बजट इजलास होना था, बजट पेश किया जाना था, लेकिन कुछ ताखीर का शिकार हो गया और मामलात कुछ पेचीदा हो गए ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान। और कहा जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से कि IG और चीफ सेक्रेटरी स्पेशल कमेटी के सामने पेश हो और माफ़ी मांगे। पंजाब असेंबली में बजट इजलास इस बाइस ताखीर का शिकार हो गया है। ऑपोजिशन ने मुतालबात पर मबनी ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे खबर अब्बास से। बताइएगा खबर। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली का आज जो है वो बजट तजवीज़ पेश करने के लिए इजलास बुलाया गया था, जो ताहाल शुरू नहीं हो सका। 2 बजे का वक्त था, जबकि जो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज है वो खुद ही 7 से 4 घंटे तखीर से पहुंचे। इससे कबल एडवाइजरी कमेटी का इजलास चलता रहा, जिसमें एडवाइजरी कमेटी के अंदर जो है चौधरी परवेज इलाही स्पीकर ने अपनी तजवीज़ पेश की कि आज पंजाब और चीफ सेक्रेटरी जो है असेंबली में आकर माफी मांगेंगे जिस तरह से वो दाखिल हुए असेंबली के अंदर। असेंबली के घरों में वो लोग घुसे, जबकि इसी हवाले से जो मेंबरान असेंबली है मुस्लिम लीग नून के और तरीके इंसाफ के, उनके दरमियान भी तलख जुमलों का तबादला हुआ कि किस तरह से मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं और मेंबरान असेंबली के जो है मजरू किया जा रहा है उनके वक़ार को। और इसके बाद जो तजवीज़ भेजी गई वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को, मगर ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने इन तजवीज़ को रद्द कर दिया और अब नया ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके हवाले से दोबारा एडवाइजरी कमेटी आपस में मिल बैठ कर एक ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिसे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को पेश किया जाएगा और उसमें जो भी तजावीज़ पर अमल दरामद होगा उसके बाद ही जो है वो वाले इजलास को जारी किया जा सकेगा। ठीक है, पहला ड्राफ्ट रिजेक्ट कर दिया, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस हवाले से आगाह करे थे खबर। बहुत शुक्रिया आपका। सिलसिला भी जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कातिल कहां से पकड़ा गया। और डायनासोर का बॉक्स ऑफिस पर राज। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर यहां पर शामिल करेंगे कि सीनियर सहाफ़ी और मारूफ एंकर पर्सन समी इब्राहिम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह की हिदायत पर PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार के हमरा FIA साइबर क्राइम विंग में पेश हुए। समी इब्राहिम ने FIA साइबर क्राइम विंग में पेश होकर अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि FIA आपका चैनल सीज़ करना चाहता है, जिस पर सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम ने कहा कि FIA को ये इख्तियार नहीं कि वह आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी आयद करे। यह हक शहरियों को आईने पाकिस्तान का अता करता है। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा कि हम अदालती हिदायत के मुताबिक आपके पास आ गए हैं। इस मामले में कोई भी इख्तियार अदालत आलिया इस्लामाबाद का है, जो आज़ादी इजहार राय पर किसी भी कदगन को बर्दाश्त नहीं करती। FIA के पास कोई इख्तियार नहीं, पीका मनसूख हो चुका है। अगर YouTube चैनल को बंद किया गया तो ये अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। अदालत के वाज़ेह अहकामात और रिमार्क्स हैं कि समी इब्राहिम के केस में कोई जुर्म नहीं बनता। बगैर किसी जुर्म के इर्तिकाब के सहाफ़ी को हरासा करना, उनके खिलाफ जाली मुकदमात दर्ज करना आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।